अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि एक लड़का और एक लड़की की सेम परिवार में शादी नहीं हो सकती। वेराज हमारे ही देश में दूसरी कम्युनिटीज हैं जहां पे कुछ धर्मों में एक ही परिवार में शादी हो सकती है। दरअसल हमारे देश में जितने भी शादी के कानून हैं वो सब एंशंट कस्टम्स और जो चलती हुई प्रथाएं हैं और जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं अलग अलग धर्म के, उनके ऊपर बेस्ड हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में हमारे हिंदुओं का जो एक शादी का कानून है उसे कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जहां पे हिंदू समुदाय में भी एक ही परिवार के अंदर एक लड़का और एक लड़की की शादी हो सकती है। ऐसा ही एक केस रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आया और उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को इंटरप्रेट करा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं। क्या कि सबसे पहले एक सपिंड रिलेशन क्या होता है और इसके रिगार्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में क्या प्रोविजंस हैं। क्या हिंदू आपस में ही अपने परिवार में शादी कर सकते हैं और हिंदूज में ये जो शब्द है कस्टम प्रथाएं, ये कौन सी प्रथाएं हैं जो हिंदूज की शादी को गाइड करते हैं। साथ में संवैधानिक प्रोविजंस क्या हैं शादी को लेके और पश्चिमी देशों में वेस्ट में शादी को लेके और सेम परिवार में शादी को लेके किस प्रकार से लिबरलिज्म या फिर कंजर्वेटिज्म है। सबसे पहले समझते हैं कि सपिंड रिलेशन क्या होता है। बेसिकली ये जो शब्द है सपिंड, ये एक शब्द से निकलता है जिसका मतलब है पिंड। हिंदू धर्म में आपको पता होगा कि जब किसी का श्राद्ध होता है तो वहां पे चावल से गोले बना के उसे पिंड बोला जाता है और वो दान किया जाता है। इसे कहते हैं पिंड। अगर दो लोग एक ही व्यक्ति का पिंडदान कर रहे हैं, अगर दो लोग एक ही एंसेस्टर का पिंडदान कर रहे हैं कि दो पोता पोती हैं और वो अपने दादा का पिंडदान कर रहे हैं, अपनी दादी का पिंडदान कर रहे हैं, तो उन्हें सब पिंड बोला जाएगा कि वो एक ही पुरखों का अपना पिंडदान कर रहे हैं श्राद्धों के समय पे। इसे बोला जाता है सपिंड और ये शब्द जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर दिया हुआ है। तो सपिंड रिलेशंस होता है कि ऐसे रिलेशंस जो एक्सटेंडेड फैमिली में होते हैं, जैसे कि चाचा मामा बुआ ताऊ मौसी, इस तरीके से अक्रॉस जनरेशंस जो रिलेशंस होते हैं उन्हें सपिंड रिलेशन बोला जाता है। अगर हम हिंदू टेक्स्ट की बात करते हैं जो हमारी पुरानी किताबें हैं और कस्टम्स हैं उनकी बात करते हैं तो उसमें मितक्षरा करके एक टेक्स्ट है जहां पे बोला गया कि अगर दो लोग सेम टाइप के बॉडी पार्टिकल से जुड़े हुए हैं, मतलब कि सेम ब्लड जीन्स लीनिएज से जुड़े हुए हैं, तो वो सपिंड कहलाएंगे। वेरास दया भागा में ये दिया हुआ है कि अगर दो लोग एक ही पुरखों को पिंडदान करते हैं श्राद्धों के समय पे तो उन्हें सपिंड बोला जाएगा। इन दो थ्योरीज को फॉलो करते हुए हम हिंदू धर्म में जो शादी का कानून फॉलो करते हैं उसे एक्सोगैमी बोलते हैं। मतलब कि आप सपिंड सेम पिंड में सेम परिवार में सेम एक्सटेंडेड लीनिएज में शादी नहीं कर सकते, आपको अपने परिवार से बाहर निकल के शादी करनी होगी। इसे रूल ऑफ एक्सोगैमी बोलते हैं। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है इसमें सपिंड की डेफिनेशन दी हुई है। इन टेक्स्ट और इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए ये जो 1955 का कानून है इसके अंदर सपिंड को डिफाइन किया गया ऐसे कि अगर हम अपनी मदर की साइड देखें तो वहां पे जो तीन जनरेशन होंगी ऊपर की तरफ उन्हें सपिंड बोला जाएगा। पिताजी की साइड जो ऊपर की तरफ पांच जनरेशन होंगी उन्हें सपिंड बोला जाएगा। नीचे की तरफ नहीं देखते कि आपके आने वाली जो जनरेशन है उधर नहीं देखते, आपसे ऊपर वाली तीन जनरेशन मदर की साइड, आपसे ऊपर वाली पांच जनरेशन फादर की साइड, और इनमें जो एडॉप्टेड बच्चे होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। तो इन्हें सपिंड की डेफिनेशन में डाला जाता है कि मतलब अगर एक लड़का और एक लड़की शादी करना चाहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से, तो उन्हें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि वो सेम फैमिली के तो नहीं है, कहीं वो मदर की साइड तीन जनरेशन या फादर की साइड पांच जनरेशन में तो नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो शादी कर सकते हैं, अगर आ रहे हैं तो शादी नहीं कर सकते। सवाल उठता है कि जो अपना हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है वो एग्जैक्टली सपिंड मैरिजेस के बारे में, सेम लीनिएज में मैरिजेस के बारे में क्या बोलता है। इस टाइप की जो मैरिजेस हैं आउटराइटली कानून बोलता है कि अलाउड नहीं है। और सेक्शन 5 सब क्लॉज 5 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो ये बोलता है कि इस टाइप की मैरिजेस को कभी भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑल्सो सेक्शन 18 सब क्लॉज बी ये बोलता है कि सपिंड मैरिजेस जो हैं वो पनिशेबल ऑफेंस हैं और अगर कोई भी हिंदू समुदाय का व्यक्ति सेम परिवार में शादी करता है तो उसको 1 महीने तक की जेल हो सकती है, 1000 रुपए का फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। और ऐसी शादियों को शुरू से ही वॉइड कंसिडर किया जाएगा कि ये माननीय नहीं है।
लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। इस कानून में ये दिया हुआ है कि ये जो सपिंड मैरिजेस होती हैं, ये जो सेम परिवार में मैरिजेस होती हैं, ये सिर्फ एक केस में अलाउ की जा सकती हैं यदि उस परिवार या उस समुदाय या उस जाति में शुरू से ही, पुराने जमाने से ही लगातार सेम परिवार में शादी होती आ रही है। मतलब अगर उस परिवार की ये प्रथा है, अगर उस परिवार का एक कस्टम है कि हमारे परिवार में तो ऐसा ही होता है कि हमारे जो सेम परिवार में ही जो है शादी करा देते हैं, सेम लीनिएज में शादी करवा देते हैं, अगर वो परिवार में होता आ रहा है, तो ये कानून एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है कि ये कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरिहर प्रसाद वर्सेस वाल्मीकि प्रसाद 1974 की लैंडमार्क जजमेंट में बोला था कि जब भी आप इस प्रकार से फैमिली एग्जांपल्स फॉलो करते हो, कस्टम फॉलो करते हो कि हमारे परिवार में सेम लीनिएज, सेम जो हायरार्की है उसमें आप शादी करना चाहते हो, आपको उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबूत देना पड़ेगा। अगर आप सेम पिंड में शादी करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत देना होगा। दैट शुड बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि आपको एस्टैब्लिश करना होगा कि ये हमारे यहाँ प्रथा है और ये आज और कल की प्रथा नहीं है, ये सौयों सालों से चलती आ रही है और नॉन स्टॉप चले जा रही है। बीच में इस प्रथा को कभी नहीं रोका गया था। मतलब कि ये जो हिंदू कानून है, ये बोलता है कि ये जो कस्टम्स हैं, ये जो एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है कस्टम के नाम पे, ये कोर्ट ने बोला कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए ये कस्टम, कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम परिवार में शादी होती आ रही है और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूर के भैया या दीदी ने ऐसे शादी कर ली थी तो अब वो कस्टम बन गया, नहीं। वन एग्जाम्पल और टू एग्जाम्पल्स विल नॉट बी कंसिडर्ड हेयर। लगातार जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसा होना चाहिए। मतलब कि वो आपके समुदाय, आपकी जनजाति में इतना स्ट्रॉन्ग कस्टम होना चाहिए कि उसे कानून के बराबर का दर्जा माना जाए। तो ये पूरा का पूरा जो आपको सबूत देना होगा कोर्ट के आगे कि अगर हम सेम परिवार में शादी कर भी रहे हैं तो ये हमारी तो प्रथा है, ये आपको इतने पुख्ता सबूत देने होंगे कि वो किसी शक की गुंजाइश वहां पे ना छोड़ें। तो दिल्ली हाई कोर्ट में केस आया, एक महिला ने केस डाला कि जो सपिंड मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, ये आर्टिकल 14 के खिलाफ जाता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में या दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज में सेम लीनिएज, सेम फैमिली में शादी करना अलाउड होता है, लेकिन हिंदूज में नहीं है। तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। साथ में उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू मैरिज जो है वो ऑलरेडी कवर्ड होता है। तो ऐसे में ये जो राइट टू मैरिज है, अगर आप सेम फैमिलीज में शादी नहीं करने दे रहे, तो ये आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। ऐसी अपील डाली गई दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो बातें हैं ये बेबुनियाद हैं। उसका कारण ये है कि जितने भी शादी के कानून बनाए गए हैं वो एंशिएंट लिटरेचर और कस्टम को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं, और आपका जो राइट टू मैरिज है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कानून के माध्यम से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कि आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं उनको फॉलो करना होगा। हम एब्सोल्यूट बना के शादी की चॉइसेस से सोसाइटी में कियोस नहीं क्रिएट कर सकते, कि मान लीजिए अगर ऐसा बोल दिया जाए कि आपको जिससे शादी करनी है करे और लोग जो है वो सेम परिवार में शादी कर रहे हैं, तो ऐसे कल्चरल डिस्ट्रक्शन और साथ में जो फैमिली वैल्यूज हैं, फैमिली सिस्टम है, उस पे भी यहाँ पे चोट आएगी और सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी गलत होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए बोला कि आपको ये जो राइट टू मैरिज दिया हुआ है 21 के अंदर, ये एब्सोल्यूट नहीं है। और दूसरा, जो अलग-अलग समुदाय रिलीजियस कम्युनिटीज में सेम परिवार में शादी होती है वो इसलिए होती है कि उनका जो शरीयत लॉ है या जो दूसरे कानून है वो उस प्रकार से बने हुए हैं और उनके एंशिएंट टेक्स्ट और कल्चर कस्टम इसी तरीके से चलता आ रहा है। तो आपकी अपील जो है वो वैलिड नहीं है। अगर हम बाहर के देशों पर फोकस करें तो फ्रांस, बेल्जियम और पोर्टुगीज में काफी ज्यादा लिबरल है शादी का इंस्टीट्यूशन, और वहां पे अगर आप सेम परिवार में भी शादी कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दो एडल्ट्स अपनी मन मर्जी से, अपने कंसेंट से शादी करते हैं तो दैट इज अलाउड। इटली में हल्का सा डिपार्चर है इससे। वहां पे बोला जाता है कि अगर दो लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं सेम परिवार में, तो वो उस प्रकार से होनी चाहिए कि वो कोई भी पब्लिक स्कैंडल, पब्लिक फ्रॉड या पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं क्रिएट कर रहा है। मतलब कि आपको शादी करनी है आप कर लो, जनता को उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अमेरिका में 50 के 50 स्टेट्स में, वहां पे 50 स्टेट्स हैं, उन सब जगह पे सेम परिवार के अंदर शादी अलाउड नहीं है। तो इवन आप देखिए वेस्ट में भी कई जगह पे काफी ज्यादा लिबरल ओपन प्रोविजंस हैं और कई जगह पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड प्रोविजंस हैं। तो ये है हमारा पूरा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और उसमें सेम परिवार, सेम लीनिएज में शादी कैसे होती है, क्या एक्सेप्शंस हैं, ये हमने यहाँ पे देखा। वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।